तो इस बार दीपावली के ठीक बाद आ रहा है नवंबर का महीना। अब नवंबर का महीना कैसा रहेगा ये जानना बेहद जरूरी है। धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक दृष्टिकोण से हम बात करेंगे कि नवंबर का महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। मंथली सीरीज का ये है 9th वीडियो, यानी कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस। अब 2 ट्रांजिट्स हो रहे हैं। पहला है शुक्र का ट्रांजिट जो कि 7 तारीख को हो रहा है, और दूसरा ट्रांजिट जो रहेगा वो है सूर्य का, जो कि हर महीने होता ही है। अब सूर्य जा रहे हैं तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में इस महीने के अंदर 17 तारीख को, लेकिन 1 नवंबर को जो डेट रहेगी उस पर जो चार्ट बनेगा उस पर सूर्य तुला राशि में ही हम देखेंगे। अब आपका जो चार्ट है उसे देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए 9 नंबर का ये चार्ट है, और इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। यानी कि आप कैसे समझेंगे कि चंद्रमा आपके जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो राहु आपके 4th हाउस में है, शनि आपके पराक्रम भाव में है, शुक्र बुध का कंजंक्ट है 12th हाउस में, वहीं पर सूर्य आपके एकादश में चले गए हैं। इस महीने अक्टूबर से नवंबर तक का जो महीना था सूर्य एकादश में रहेंगे, नवंबर के हाफ ऑफ द मंथ में भी एकादश में ही रहेंगे। उसके बाद केतु आपके 10th भाव में है, तो मंगल जो है वो आ गए हैं आपके 7th भाव से 8th भाव में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र अगर हम देखें तो शनि बैठे हैं 3rd हाउस में। डेफिनेटली आपको मेहनत के बाद अच्छे परिणाम देंगे। मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम भी उसके अनुरूप ही मिलेंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ समय रुक करके मिले, कुछ चीजें स्थगित हो जाएं, कुछ डिलेड फॉर्म में होकर के मिले। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आपके आगे बढ़ने के भी चांसेस हैं। कोई नया पद आपको मिल सकता है, प्रोत्साहन मिल सकता है आपके काम से, आपके काम की तारीफ हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं 3rd हाउस में शनि भी है, सेकेंडली आपके लिए सूर्य की पोजीशन जो है वो 11th हाउस में आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है, दृढ़ संकल्प को बढ़ा रही है। आप बहुत एकाग्रचित होकर के इस महीने के अंदर काम करेंगे। और करियर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भागने दौड़ने वाला काम जो है वो भी आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दबाव दे सकता है। दैट मीन्स वर्क प्लेस से आपको थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो सकता है, लेकिन वो सारा काम का दबाव आपके लिए पॉजिटिवली जाएगा। आपके अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे क्योंकि सूर्य एक आदर्श भाव में है, गोचर की स्थिति में कहीं पर मान सम्मान आपको मिल सकता है। इस अवधि के अंदर अगर कुछ नया करना चाहते हैं, कहीं नई नौकरी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर व्यवसाय की बात कर ली जाए तो मुनाफा भी होगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी रहेगी, कंपटीशन भी रहेगा एक दूसरे के प्रति। अब साझेदारी में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वहां से एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, वहां से एक सहयोग आपको मिलेगा जो आपके काम में एक गति लेकर के आएगा, एक एक ऐसा जो आपका चक्र है वो चलना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आप देखेंगे आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। इस महीने के अंदर नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, यात्राएं आप कर सकते हैं जो कि लाभदायक रहेंगी, और काम में जो भी व्यवधान अभी तक आ रहे थे वो सभी व्यवधान खत्म होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कार्यक्षेत्र की, तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति के नजरिए से देखा जाए तो काम का प्रवाह की वजह से पैसे का आना जो है वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। बृहस्पति 6ठे भाव में बैठे हैं, और इस महीने के अंदर आप देखेंगे काफी हद तक पुराने खर्चे आ सकते हैं, या पुराना कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके ऊपर खर्चा आपने किया था, वो अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी बन सकती है। सेकेंडली आपके लिए 15 तारीख के बाद खर्चों में थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन इन बिटवीन थोड़ा सा खर्चे को और अपनी आय को व्यवस्थित करना, इसको बैलेंस करना आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो देखिए इस महीने के अंदर बृहस्पति 6ठे भाव में है, जो कि स्वास्थ्य का भाव भी है, जो कि सेहत का भाव भी है। गले का संक्रमण, मोटापा जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। डायबिटीज या खास तौर पे जिन लोगों को लिवर की संबंधी परेशानी है उन लोगों को अपना खास ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरे भाव में शनि, क्योंकि एक तरीके से अनुकूल परिस्थिति में बन रहे हैं, जो कि आपको फिट रखने में भी मदद करेंगे। तो देखिए कई बार क्या होता है कि 2 प्लैनेट्स अलग अलग तरह से आपको इम्पैक्ट दे रहे हैं। अब ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी लग्न कुंडली पर भी, आपके लग्न कुंडली में कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में है। दूसरी बात, कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली जुपिटर 6th में बैठे हैं, शनि 3rd में बैठे हैं, दोनों ही वक्री स्थिति में है। तो
शनि पराक्रम भाव में बैठ कर के आपको फिटनेस देंगे, आपको एक्सरसाइज रूटीन आपकी फॉलो करवा सकते हैं, लेकिन वहीं पे देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठ करके पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकते हैं। बीच बीच में आप बाहर का खाना, जंक फूड अगर खाते हैं तो अचानक से फूड इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, इस तरीके की समस्या नजर आती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो गले के संक्रमण से दूरी बनाइएगा, आंखों की दिक्कत तकलीफ कर सकती है। अगर लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए या वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो देखिए, विवाह से संबंधित इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके लिए मंगल सप्तम भाव में थे, वो अष्टम भाव में चले गए हैं। दूसरी बात, आपके लिए सप्तम भाव के जो लॉर्ड हैं यानी कि बुध, वो बैठे हैं द्वादश भाव में शुक्र के साथ, और शुक्र भी 12th हाउस में है, वहीं पर बुध भी 12th हाउस में। तो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। रोमांस वाला पार्ट जो है, जो लव वाला पार्ट है, वो भी काफी हद तक उसमें कमी दिखाई देगी। अब ये चीजें बेहतर होंगी तब से जब आपके शुक्र आएंगे लग्न में, यानी कि 7 नवंबर के बाद। तो महीने की शुरुआत थोड़ी सी ऐसी हो सकती है कि डाइसी रहेंगी सिचुएशंस, या काफी हद तक कमी आपको महसूस होगी, लेकिन महीने की शुरुआत में ही लगभग 7 तारीख के बाद सिचुएशंस बेहतर होना शुरू होंगी। इस महीने में अगर किसी से विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके हिसाब से भी 10 नवंबर के बाद का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं छठे भाव में बैठ करके, तो ये महीना काफी हद तक स्पाउस की हेल्थ को लेकर के भी परेशानी ला सकता है। तो सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहें। और तालमेल अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस महीने में शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध वैसे भी 12th हाउस में बैठे हैं तो वाणी के कारक है, तो कुछ उल्टा सीधा बोल देने की वजह से भी समस्याएं आ सकती हैं। अब पारिवारिक नजरिए से देखा जाए तो इस महीने के अंदर कोई नैतिक कार्य हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, जिसके कारण घर में खुशियां बढ़ेंगी। इस महीने के अंदर किसी नए सदस्य की एंट्री आपके घर में हो सकती है, या किसी के साथ बातचीत करने से आपका रिश्ते जो है उसमें प्रगाढ़ता दिखेगी। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन में स्थितियां जो है वो सामान्य रहेंगी। बात की जाए अगर शेयर मार्केट में, या अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके लिहाज से देखा जाए तो भी 7 नवंबर के बाद का समय अच्छा रहेगा। वैसे सूर्य एकादश भाव में है 15-17 नवंबर से पहले पहले, तो अभी की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन शुक्र जो है वो द्वादश भाव में बैठे हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर बात करें तो एकेडमिकली आपके लिए महीना बढ़िया रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है वो बैठे हैं अष्टम भाव में। बच्चों के लिए भी मानसिक तनाव लेने से आपको बचना चाहिए, खुद को बहुत ज्यादा ओवरबर्डनाइज करने से बचना चाहिए। जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा में हैं या स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज करते हैं, उन बच्चों को चोट आदि लगने से बचना चाहिए। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे जितना ज्यादा आप स्ट्रैटेजी बना करके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अनप्लान तरीके से किया गया कोई भी कार्य आपको फल नहीं देगा। क्या उपाय किए जा सकते हैं? पहली बात तो ये है, धनु राशि वाले लोगों के लिए नवंबर के महीने में विष्णु चालीसा का पाठ करना बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर के आएगा। दूसरी बात, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही में भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करने से भी आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।